तो उद्धव जी ने प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आप सभी को प्रणाम करता हूं। राधा रानी ने प्रणाम किया, समस्त गोपियों ने प्रणाम किया। और उसी समय एक भौरा मडराते मडराते राधा रानी के चरणों के पास में आ गया। समस्त गोपियों ने कहा, खबरदार भौरा, जो राधा रानी के चरणों को स्पर्श किया तुमने, अरे तुम कृष्ण के जैसे काले हो और उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। जब तक कलियों में रस रहता है तो उस कलियों का रस चूसते हो, फिर उसके बाद में दूसरी कली में उड़ करके बैठ जाते हो। इसी प्रकार से जब तक हम उसको अच्छी लगी तो उसने हमारे साथ में रास विहार किया, और जब वो तृप्त हो गया तो हम सबको छोड़ करके मथुरा चला गया। अब उद्धव जी ने यहां पर थोड़ा सा ज्ञान बांटा। अरे बोले, वो तो कृष्ण सभी के हृदय में निवास करता है, आप हृदय से उस कृष्ण को यहां बुलाओ तो तुरंत यहां पर प्रकट हो जाएगा। ज्ञानी थे ना उद्धव जी महाराज। गोपियों ने कहा, उद्धव जी महाराज ये बताइए, मन कितने होते हैं? बोले, मन तो एक होता है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो तो गयो श्याम संग को आराध है ईस। जब मन एक ही होता है तो वह मन तो कृष्ण के साथ में पहले ही चला गया। अब तुम्हारे ईश की आराधना करने के लिए दूसरा मन लाएं कहां से? और सुनो, तुम कितने दिनों से जानते हो उसको? हम तो उसको जन्म जन्मांतरों से जानती हैं। विजय सक सखी नाम गृहतां नृत प्रसंगः। इस जन्म की बात सुनो, हम सब सखियों के साथ में गलवैया दे करके रास विहार किया और हमको छोड़ करके चला गया। इस जन्म की बात बता रही हैं। और सुनो, मृग, ये भ्रमर गीत है, बड़ा दिव्य भ्रमर गीत है श्रीमद् भागवत में। मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यदे लोब्ध धर्मा। मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा। बाली को मारने के लिए छुप करके बाण मारा इसने। कहां का योद्धा है? अरे योद्धा तो उसको बोलते जो सामने आकर के युद्ध करे। चलो तो जाने दो। बलमपि बलि मत्वा बीष्टयध्वांस यद्वा। राजा बलि जो स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया, अपने गुरु के वाक्य को भी झूठा कर दिया। यद्यपि गुरु ने उसको रोका था, ऐसे वही रोचना साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, स्वयं साक्षात विष्णु चलने के लिए आया है, लेकिन फिर भी वो बलि माना नहीं गुरु की बात भी। और 3 पग पृथ्वी में, 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, राजा बलि को भी नाप लिया। ये कौन सा धर्म है? अरे याचना करने के लिए उस व्यक्ति के पास में जाया जाता है, उतना ही मांगा जाता है जितना उसके पास में हो। ये भी छोड़ दीजिए। जो शूर्पणखा थी ना, शूर्पणखा, वो बेचारी विवाह करने के लिए तो आई थी। उसने और क्या बोला था? यही तो बोला था, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, यह विधाता ने बड़ा सुंदर संयोग रचा, हम दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। और बोला क्या था उसने? गाली तो नहीं दिया था। तो सुंदर पुरुष को देख करके सुंदर स्त्री तो बोल ही सकती है यदि उसका विवाह नहीं हुआ होता है तो। लेकिन वहां पर उसने नाक कान काट करके उसको वहां से भगा दिया। ये कौन सा धर्म है? कई जन्मों का याद दिला दिया गोपियों ने, और याद दिलाते दिलाते रोने लगी गोपियां। भगवान श्री कृष्ण की याद में रोने लगी और बोली, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, जो हमने कृष्ण को गालियां दिया, ये प्रेम की गाली है, इसको हृदय में मत लगाना।